हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। गाइस, मेरा नाम सुभाष कटरे और मैं फार्मेसी का बंदा। हम बात करने वाले हैं हीमोचूरिया के बारे में। आखिर जो हीमोचूरिया है वो आखिर होता क्या है? यूरिन से जब ब्लड आता है ना, उसे हम हीमोचूरिया बोलते हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, आखिर किस वजह से हीमोचूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, और हीमोचूरिया कंडीशन है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे। मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं हीमोचूरिया आखिर होता क्या है। सो हीमोचूरिया मतलब मैंने बताया यूरिन से खून का निकलना। हीमोचूरिया इज अ कंडीशन। अब हीमोचूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच ब्लड इज स्टार्ट टू पासिंग बाय यूरिन। जब हम यूरिन पासिंग मतलब यूरिन जब हम पास करते हैं ना तो ब्लड स्टार्ट होने लग जाता है, तो हीमोचूरिया जैसी कंडीशन बन जाती है ना। इट इज ड्यू टू यूटीआई। अब होता क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की के कारण भी, और सम अदर कॉजेस कैन आल्सो हीमोचूरिया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया है खून आपको निकलेगा, या और भी सम रीजन हो सकते हैं हीमोचूरिया होने के, राइट। जो हीमोचूरिया है वो कुछ टाइप्स होते हैं उसके। मतलब उसमें हमको देखने को मिलेगा कि जो हीमोचूरिया है, जैसे देखो, जो ग्रास हीमोचूरिया है, अब ग्रॉस हीमोचूरिया होता है, एक और होता है माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया होता है। जो ग्रॉस हीमोचूरिया है, इसमें क्या होता है, एक ब्लड इन प्रेजेंट इन यूरिन। देखो यूरिन में प्रेजेंट है ब्लड। होगा क्या, यदि ब्लड इन प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज विजुअलाइज्ड बाय आई। अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होगा तो हम उसे नग्न आंखों से देख पाएंगे, किसमें, ग्रॉस हीमोचूरिया अगर है तो, राइट। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया है उस पर हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। अभी हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया के बारे में। जो ग्रॉस हीमोचूरिया है उसमें ब्लड में यूरिन प्रेजेंट है तो हम उसको आसानी से में देख सकते हैं, करेक्ट। ये होता है ग्रॉस हीमोचूरिया। मैंने ग्रॉस हीमोचूरिया देखा था जिसमें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो। माइक्रोस्कोप हीमोचूरिया होता है दूसरा, इसका जो टाइप है। इसमें क्या होता है, ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन। अब यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है इट इज नॉट विजिबल बाय आई। हम इसे आई से आसानी के साथ में विजुलाइज नहीं कर सकते। इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। इससे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप में सैंपल हम लेते हैं और सैंपल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सिम्टम्स की हम बात करते हैं। देखो हीमोचूरिया अगर होगा तो अगर यूरिन से ब्लड आएगा तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेड कलर यूरिन। बेसिकली जो यूरिन का कलर है वो पेल येलो होता है, बट अगर रेड हो रहा है पेल येलो से हीमोचूरिया की कंडीशन बन रही है। रेड कलर हो जाता है यूरिन का। पेनफुल यूरिनेशन होता है। देखो क्या होता है, जब हम यूरिन का त्याग करते हैं, मतलब यूरिन पास आउट करते हैं, बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है ना, पेन होता है, दर्द होता है, राइट। पॉलीयूरिया यानी कि अधिक यूरिनेशन होता है, ज्यादा यूरिनेशन होता है, पॉलीयूरिक कंडीशन बनती है। बर्निंग यूरिनेशन यानी कि जलन होती है यूरिन करने के दौरान। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर आता है यानी कि बुखार टाइप से बना रहता है। इसके अलावा वीकनेस यानी कि बॉडी में कमजोरी टाइप से बनी रहती है। ये हीमो हीमोचूरिया के ये सिम्टम्स हैं, यानी कि लक्षण है, ये हमें देखने को मिलते हैं। समझो, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं शरीर में डॉक्टर को हमें दिखाना है और इसका इलाज करवाना है अच्छे से। और ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमें प्रेजेंट होंगे अगर हीमोचूरिया कंडीशन हमें बन रही है तो। अगर हीमोचूरिया की कंडीशन अगर किसी पेशेंट को बन रही है कुछ कॉजेस देखने को मिलते हैं। अब किस वजह से हीमोचूरिया कॉज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। स्टोन होता क्या है, स्टोन सबसे बड़ा कारण होता है हीमोचूरिया होने का भी। स्टोन इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हीमोचूरिया। अब अगर स्टोन हो गया है हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्टोन में भी ड्यू टू डिफरेंट टाइप किडनी स्टोन। अब देखो क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लडर स्टोन यानी कि ब्लडर में स्टोन हो जाता है, हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इस साथ ही यूरेथ्रल स्टोन अगर होता है तो इसमें भी हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब स्टोन तो सबसे बड़ा कारण है हीमोचूरिया होने का। इसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है भी तो इससे भी हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है, ड्यू टू इन्फेक्शन इन ट्रैक्ट ऑफ यूरिन। अब यूरिन का जो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया है कैन कॉज हीमोचूरिया, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो हीमोचूरिया कंडीशन बनेगी। इसके साथ ही बैक्टीरिया इज मेनली कॉज यूटीआई। अब यूटीआई में जो इन्फेक्शन कॉज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होता है, यानी कि बैक्टीरिया इज मेनली कॉजिंग बाय यूटीआई, राइट। बैक्टीरिया
इंपॉर्टेंट होता है यूटीआई में इन्फेक्शन को करवाने के लिए, राइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है यूटीआई में। सो ये हीमोचूरिया के कॉजेस। स्टोन के कारण हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और भी कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से हीमोचूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। हीमोचूरिया होने के और भी कॉजेज हैं। फाइलिन फाइलोनेफ्राइटिस। अब फाइलोनेफ्राइटिस कैसे होगा? सो इन्फेक्शन इन किडनी, अगर किडनी में इन्फेक्शन है नॉन एज फाइलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है सो फाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन बनती है। इट कैन ऑल्सो कॉज हीमोचूरिया, ये यूरिन त्याग करने के समय ब्लड आ सकता है यूरिन से, यानी हीमोचूरिया कंडीशन कॉज करती है फाइलोनेफ्राइटिस अगर हो गई है किडनी में, तो मतलब किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। सो सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस क्या है? इन्फेक्शन इन ब्लैडर। अब ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो गया है नॉन एज सिस्टाइटिस। इट कैन ऑल्सो कॉज हीमोचूरिया, ये भी हीमोचूरिया कंडीशन को कॉज करेगी, यानी कि फ्लाइनोफ्राइटिस है, किडनी में इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस कंडीशन देखने को मिल रही है, ब्लैडर में इन्फेक्शन। सो ये कॉजेस हैं कुछ जिस वजह से हीमोचूरिया कंडीशन बनी। यूरिन में जब खून आता है तो जैसे कैंसर हो जाता है तो भी यूरिन से खून आता है, यानी कि देखो कुछ कैंसर हो जाएंगे तो हीमोचूरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्लैडर कैंसर, अगर ब्लैडर में किसी प्रकार का कैंसर हो गया है हीमोचूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। किडनी में किसी प्रकार का कैंसर है हीमोचूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। यूरेट्रस कैंसर अगर हो गया है तो भी यूरिन से खून आएगा। यूरेथ्रल कैंसर अगर हो गया है तो भी यूरिन से खून आएगा। और प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो भी यूरिन से खून आएगा, राइट। यानी कि हीमोचूरिया कंडीशन बन जाएगी। तो ये कैंसर है, अगर कैंसर देखने को मिलते हैं ब्लैडर, किडनी, यूरेट्रस, यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सो हीमोचूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। ट्रीटमेंट हम देंगे अगर हीमोचूरिया कंडीशन देखने को मिल रही है, कुछ ट्रीटमेंट होंगे। टेबलेट आती है इटामिसिलेट, 500 mg में आती है। अब इटामिसिलेट बेसिकली इसका इंग्रेडिएंट नेम है, यानी कि इसका जेनेरिक मॉलिक्यूल है ना, साल्ट नेम है इटामिसिलेट। अब मेडिसिनों के ब्रांड्स नेम से मार्केट में आती है मेडिसिन, डॉक्टर ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो इटा इटामसिप इटामसिप 500 करके आती है, बेसिकली इसे हम दिन में 2 बार देंगे, है ना, इटामिसिलेट टेबलेट को। इटामिसिलेट 500 mg में आती है और इटामसिप इसका ब्रांड नेम है, इटामसिप 500 करके आती है। और भी कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, बट ये वाला जो ब्रांड है ये किसी कंपनी का है, और भी कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। सो ये ब्रांड्स नेम जो है कुछ ज्यादा चलता है या मार्केट में आपको आसानी से मिल सकता है। इसके और भी ब्रांड्स नेम मिल सकते हैं, बट उसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो है इटामिसिलेट 500 रहेगा। अब देखो क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब अधिक ब्लड जब आएगा तो हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन यानी कि इटामिसिलेट आती है 2 ml में। अब इसका जो ब्रांड नेम है वो आता है इसको स्कोटेलाइट। स्कोटेलाइट ब्रांड नेम आता है, और भी कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं, बट स्कोटेलाइट जो ब्रांड नेम है वो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, है ना। इटामिसिलेट इसका इंजेक्शन आता है, तो बहुत ज्यादा यूरिन से, मतलब यूरिन से बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा, सो ब्लड को कंट्रोल करने का काम करेगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक और टेबलेट आती है जो कि नॉर्फ्लॉक्स आती है ना। ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। नॉर्फ्लॉक्स 400 करके आती है, इसे हम बीडी देंगे। और इसका जो जेनेरिक मॉलिक्यूल है वो है नॉर्फ्लोक्सिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये इसका इंग्रेडिएंट नेम है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है नॉर्फ्लॉक्स 400। और एक टेबलेट आती है जो कि अगर आपको मरो टाइप से आ रही है, स्पाज्म देखने को मिल रहा है, सो एसिक्लोफेनिक 100 mg में आती है। और डोटावेरिन जो है 80 mg, डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg में आती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है जीरोडाल स्पास। जीरोडाल स्पास ब्रांड नेम से, जीरोडाल जो कि बहुत फेमस ब्रांड नेम है। और इसका इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल वही है एसिक्लोफेनिक और डोटावेरिन। सो ये ट्रीटमेंट है, हीमोचूरिया की कंडीशन को ट्रीट करेगा आसानी के साथ में। ब्लड से अगर यूरिन से अगर ब्लड जा रहा है, सो ब्लड को कंट्रोल करने का काम करेगा और हीमोचूरिया कंडीशन को ठीक करेगा, यूरिन से खून को जाने से रोकेगा। सो ये है ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन हीमोचूरिया कंडीशन को ट्रीट करेंगी, राइट। सो इटामिसिलेट 500 आती है, इटामिसिलेट का इंजेक्शन आता है, नॉर्फ्लॉक्सिन की टेबलेट आती है, एसिक्लोफेनिक डोटाफेनिक की टेबलेट आती है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार। आप देखते तो हम, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिएगा, फ्री है, कोई पैसा नहीं होता है, ना ही पैसा लगता है। सो एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। हमारे हिंदुस्तान में 40 करोड़ की जनता है, 60% की आबादी, 60% के अबो में बोलूं मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि मेडिसिन की बहुत हाई प्राइस है। सो फार्मेसी कर रहे हैं, तो मेरा एक विजन है कि यार मैं कुछ करूं, क्योंकि जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन में बहुत बड़ा फासला है। हमारे हिंदुस्तान में मैं बोलूं कि ब्रांडेड मेडिसिन चलती है, बाहर जेनेरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। और यहीं के लोगों को जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और जेनेरिक मेडिसिन सोचते हैं कि लोकल मेडिसिन है, पर ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो मिलावट कर देती हैं,
राइट? तो ब्रांडेड मेडिसिन में ट्रस्ट होता है डॉक्टर्स को, इसलिए डॉक्टर ब्रांडेड प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ऐसा कुछ करेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन की क्रांति आए, है ना? ब्रांडेड हटे और मेडिसिन हमारे भारत के लोगों को सस्ते सस्ते दाम पे प्रोवाइड हो, और जेनेरिक मेडिसिन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी चालू करेंगे हम, जिसमें हम जेनेरिक मेडिसिन लोगों को गुड क्वालिटी की, गुड गुणवत्ता वाली, और जो एमएनसी कंपनी की जितनी क्वालिटी क्वांटिटी, मैं बोलूँ सेफ्टी सब कुछ जो है, तो उच्च गुणवत्ता वाली उच्च क्वालिटी की मेडिसिन हम भी हमारे कंपनी के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। सो एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस, सपोर्ट बनाकर रखिएगा। और 40 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल अफोर्डेबल दाम मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएंगे, और सपोर्ट बनाकर रखिएगा गाइस। आने वाला दौर जेनेरिक का है। बहुत बहुत धन्यवाद।